गैसीय स्थिरांक आर के मान और उसके इकाई के बारे में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, यूनिट ऑफ गैसेस कांस्टेंट आर एंड इट्स वैल्यू, मतलब गैसीय स्थिरांक आर की इकाई और उसके विभिन्न मानों के बारे में आप यहां समझने जा रहे हैं। जैसे कि एसआई यूनिट में आपको बता दें इस टॉपिक का जरूरत क्यों है। जैसे इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो लगता है कि क्वेश्चन देखते देखते बन जाएगा, बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने पर अंत में आंसर ही नहीं आता है। और इसका मेन कारण, मेन जिम्मेवार कौन है? आर। ये आर का मान अलग अलग यूनिट में अलग अलग होता है। तो आज इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए। आपके दिमाग में इतना बात जा चुका है, आर बराबर वर्क डन बाय पर मोल पर केल्विन, मतलब नंबर ऑफ मोल और केल्विन है। इसको ध्यान में रखते हुए एसआई यूनिट में जो आर का मान होता है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। एसआई यूनिट में जिस तरह कोई स्थिरांक का मान होता है तो एसआई यूनिट में यहां पर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10⁻7 अर्ग। तो इस यूनिट को, एसआई यूनिट को सीजीएस सिस्टम में अगर आप वैल्यू लाना चाहते हैं इस आर के मान को, तो कुछ नहीं, इस जूल वाले मान में 10⁻7 से गुणा कर दीजिए तो आर का मान सीजीएस में आ गया 8.314 गुणे 10⁻7 जूल पर मोल। जूल की जगह अर्ग हो गया अर्ग पर मोल पर केल्विन। अर्ग यूनिट है कार्य का, जूल यूनिट है कार्य का। एसआई में जूल होता है और सीजीएस में अर्ग होता है। अब इससे आगे आपको बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन में आर का मान कैलोरी में भी देता है। तो यहां कैलोरी में कभी आर का मान कोई पूछ दे तो वहां याद रखिएगा कि आर का मान कैलोरी में 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या लगभग डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन बनाने के लिए आप 2 कैलोरी भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, लेकिन अधिकतर आपको सीजीएस और एसआई का ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन कैलोरी में भी थोड़ा बता दिए। कभी कभी इस आर के मान का यूज लीटर एटीएम में भी जरूरत पड़ जाता है। मतलब कोई क्वेश्चन पढ़े, उसमें आयतन लीटर में है और दाब एटीएम में है। आपको पता है दाब का बहुत सारा यूनिट होता है। दाब का यूनिट पास्कल, दाब का यूनिट टॉर्क, दाब का यूनिट लीटर एटीएम, सॉरी दाब का यूनिट बार, दाब का यूनिट एटमॉस्फेयर। क्या क्या बता दिए? एटमॉस्फेयर वायुमंडल, टॉर्क, बार, पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो उससे यूनिट बना लिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टॉर्क, ठीक है, एटमॉस्फेयर 5। तो ये हो गया, ये सब एब्सोल्यूट यूनिट है दाब का। इसके अलावा भी आपेक्षिक यूनिट, रिलेटिव यूनिट भी है। जैसे आप जानते हैं 1 एटीएम बराबर, एक वायुमंडल बराबर 76 सीएम होता है और 1 एटीएम बराबर 760 एमएम होता है। तो एमएम सीएम में भी दाब को एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो आपेक्षिक इकाई है। फिलहाल मेन इकाई, मेन यूनिट के रूप में, एब्सोल्यूट यूनिट के रूप में आप याद रखें कि दाब का इकाई टॉर होता है, पास्कल होता है, न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है, बार होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब जरा सा ध्यान दीजिए, अगर दिए गए क्वेश्चन में आयतन लीटर में रहे, शर्त लगा हुआ है, और दाब का मान एटीएम में रहे, एटीएम, ये एटीएम पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है, ये दाब का मात्रक है वायुमंडल। वायुमंडल को शॉर्ट में मतलब पूरा बोलते हैं एटमॉस्फेयर और शॉर्ट में एटीएम। तो जब दाब एटीएम में और आयतन वॉल्यूम जो है वो लीटर में रहेगा, तो पीछे जो भी आर का मान पढ़ लिए कोई यूज नहीं होगा। अब आर का नया यूनिट आपको जानना होगा, लीटर एटीएम में स्पेशल, और ये वाला 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये वाला काम करेगा। 8.314 जूल वाला काम नहीं करेगा, ना आर्ग वाला काम करेगा, ना कैलोरी वाला।
वहां आर का ये वाला मान देना पड़ेगा, और अगर दे दिए तो आपका आंसर गलत आएगा। अगर आर का मान क्वेश्चन में दिए गए आयतन का मान लीटर में और दाब बार में रहेगा तो आपको पीछे के वैल्यू और यूनिट का यूज नहीं करना होगा, आपको सीधे सीधे आर के इस मान का यूज करना होगा, और आर का ये मान है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। तो ये है आर के डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट यूनिट और सिस्टम में। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और आदर्श गैस समीकरण पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए। चौतीस 34.05 ml फास्फोरस के वाष्प का भार, 34.05 ml फास्फोरस के वाष्प का भार 346 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 बार दाब पर 0.0625 ग्राम है। तो फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान निकालना है, क्या होगा? तो सबसे पहले शुरू से बताइए, ये आपको क्या लग रहा है, क्या है? आयतन। 34.05 क्या है? आयतन है। और उसके बाद 346 डिग्री सेल्सियस ताप, और उसके बाद 1 बार क्या है? दाब, और ये इतना ग्राम ये दिया गया भार है फास्फोरस के वाष्प का, और इतना ही सुनाकर आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, जबकि आर का मान भी दे दिया है आपको हेल्प के लिए, और वो भी बार लीटर देकर आपको कंडीशन बना रहा है कि आपको हमेशा दाब को बार में लेके चलना है, जो बार में दिया है, और इसको लीटर में लेके चलना है, और टेम्परेचर केल्विन में लेके चलना है, और यहाँ टेम्परेचर किस चीज में है? तो ये नहीं चलेगा, इसको बदलना पड़ेगा। तो शुरू से जो जो क्वेश्चन में लिखे हैं नोट करवाइए जल्दी से। सबसे पहले भी बराबर 34.05 क्या? ताप का मान 300 केल्विन में बताइए, जोड़ देंगे, टोटल आ रहा है 819 केल्विन। अब आगे दाब का मान 1 बार, आर का मान, पी का मान 1 बार, और आर का मान कोष्ठ में, यही ना? 619 केल्विन। चलिए आगे, दिया गया भार, यानी कि दिया गया भार दिया है वाष्प का भार कितना? 0.625 ग्राम, और इतना ही सुनाकर कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान बताइए, मोलर द्रव्यमान बताइए। तो जरा हमको ये तो बताइए आप लोग कि पीवी बराबर एनआरटी में कहां पर आणविक द्रव्यमान मिलेगा? एकदम सही जवाब है मोल की संख्या में। पीछे ध्यान दीजिए, मोल की संख्या, मोल की संख्या में एक सूत्र आप पढ़े होंगे 11th क्लास में ही, फर्स्ट यूनिट में। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम H2SO4 है या 10 ग्राम CO2 है, इस ग्राम को मोल में बदलना है, तो हम बताए थे कि इसका अणु भार पहले निकालिए, अणु भार पहले निकालिए। 12 + 16 × 2 कितना आया? 44, और जो ही 10 को 44 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा ग्राम से बदलकर मोल में। तो दिए गए भार को अणु भार से भाग देते हैं तो मोल की संख्या हो जाती है। तो यहां पर दिया गया भार बटा में अणु भार बराबर मोल। तो दिए गए भार का मान पता है, आणविक भार निकालना है, तो आप इस सूत्र में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए, n के जगह पर छोटा m बाई बड़ा M, क्योंकि मोल की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया भार बटा में अणु भार। और यहां पर आप RT लेंगे, और आपको इसमें से निकालना क्या है पता चल चुका है, कैपिटल M। कैपिटल M को उधर ले जाइए,
ठीक है, और सबको इधर ले आइए, भागा में आ जाएगा m गुणा r गुणा t और बटा में p भी। और अब सबका मान आपको पता हो चुका है, जल्दी से m का मान बोलिए 0625 गुणा 0.083 t 619 और उसके बाद p और v का मान 0.5 ml में है और हम लोग का यूनिट लीटर में है, तो आपको ml को बदलना होगा ना, तो बदलना होगा तो मिलीलीटर को लीटर में लाने के लिए मिलीलीटर को लीटर में लाने के लिए 34.05 बटा 1000 और अब हो गया लीटर, तो कुछ नहीं, यहां पर 1000 से भाग दे, ठीक है। और R का मान 0.083 बार वाला है, यहां पर 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। आपके क्वेश्चन में ही थोड़ा मिस्टेक था। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m का मान, यही आपका मोलर मास है, यही मोलर द्रव्यमान है, इस t को निकालना था, जो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। जल्दी से